नेट ही बहुत स्लो है। मैं वो अपलोड करने की कोशिश करता रहा हूँ आपके लिए लेक्चर, नहीं हुए। फिर मैं वो मोहसन साहब के पास गया था, वो कह रहे हैं जी मैं 3 बजे चला जाऊँगा। तो वो अब मंडे ट्यूसडे को ना मैं बेटा ये सारे लेक्चर रखूँगा इंशाल्लाह ताला। उनके पास जाके ना वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाएं, अब यहाँ स्पीड में बेहतर होती है। तो वो मैं सारे लेक्चर रखूँगा। व्हाट्सएप पे मैं कोशिश करूँगा लेक्चर रखने की आप लोगों को, ताकि आप व्हाट्सएप तो ले लेना, उसके बाद फिर बाकी फिर सर आप डिस्क वाला टॉपिक एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा बेटा? डिस्क वाला। अच्छा देख लेते हैं बेटा, कौन सा ये डिस्क वाला, ये वाला, ये वाला ना जी सर। जी चार्ज, सर। ये कर लेते हैं बेटा, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा ये जो होता है ना बेटा, हम शुरू करते हैं, स्टूडेंट फिर आते रहेंगे। ये आपको नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। अच्छा ये जो जो है ना सरफेस चार्ज डिस्क जो होती है ना, इसका मतलब कि एक सरफेस है, आप ना कोई किसी वो, एक तो ये ना जहन में रखें कि ये जो हमने ये जो पढ़ रहे हैं ना, जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं कि जी जो चार्ज है, चार्ज कहीं से भी मतलब ना वो अवेलेबल है। आप डिफरेंट जो है ना एंटिटीज उसके अंदर जो है ना प्लेस कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, कभी कभी जो है ना जी आप उसके अंदर जो है ना वो डिस्क रख रहे हैं, कभी कोई और मतलब ना बॉडी रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो उसकी इंटेंसिटी है चार्ज की, वो हम उसकी असल में ना मैयर करते हैं। देखते हैं कि जी ये चार्ज जो है ना हम कैसे, किस एंगल के साथ, कहाँ से, किस एक्सेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो है ना मैयर करते हैं। तो वो चार्ज की डिफरेंट वो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो कि जी चार्ज डेंसिटी है, या फिर जो है ना जी वो वॉल्यूम डेंसिटी है, ठीक है ना जी, एक लाइन डेंसिटी है। तो इसका जो है ना ये चार्ज है, ये ना सरफेस है, सरफेस डेंसिटी मतलब ना सरफेस के ऊपर, कि सरफेस एक रखी हुई है आपने इस तरह से। तो सरफेस से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं जेड एक्सेस की तरफ, कहीं भी कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी जो है ना आप उसको ले लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ना आप देखते हैं कि जी इसका चार्ज है ना, आप सपोज करते हैं कि ये पॉइंट जो है स्पेस के अंदर है, मतलब ना वो एक्स जेड एक्सेस के ऊपर। तो वहाँ वो चार्ज क्या है, वो वहाँ पर देख के ना आप इसके कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। ये अगर डिस्क है ना, तो ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसकी जो 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 इसका सरकमफ्रेंस है ना वो आर है, कैपिटल आर। लेकिन आप कोई और पॉइंट यहाँ पर स्मॉल आर के ऊपर ना जो है ना ये आप ये कर लेते हैं। ये चूंकि ये आप इसको इस तरह से सर्कुलर देख रहे हैं ना, तो एक रिंग सा आप जो है ना ये सपोज कर लेते हैं, तो जिसकी जो विड्थ है वो डी आर है, ठीक है ना। अच्छा अब वो जो है ना इसका इफेक्ट जो है ना आपने ऊपर को देखना है। तो डी आर का मतलब ये है कि आपने इस डी आर के ऊपर जो है ना फोर्स चेक करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो वो फोर्स होगी डी ई, डी। तो डी ई जो है वो इस तरह से आप इसके ऊपर मैयर कर लेंगे कि जी व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो उसके ऊपर जो है ना ये चार्ज जो होगा डी क्यू होगा। और तो इसके अंदर जो है ना डी कंट्रीब्यूशन जो है ना जो है ना इसकी इस पॉइंट के ऊपर अब होगी ये वाली। क्योंकि यहाँ से देखें ना, ये अगर चार्ज कोई कोई भी अगर है कोई, तो इसके ऊपर जो इस पॉइंट से जो जो ये वेक्टर होगा, ये वो जो है ना आउटवर्ड होगा, मतलब इस तरफ नहीं होगा, अपोजिट होगा। तो इस तरह से आप जो है ना ये चार्ज डेंसिटी जो है ना आप डी क्यू इंटू जेड, डी क्यू इंटू जेड जो है ना वो आप लेके इसके ऊपर ये कर लेते हैं डी क्यू इंटू जेड। और उसके बाद जो है ना ये नीचे जो है ना 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये जो है ना ये कर रहे हैं आप ये फार्मूला आपने ना वो कैलकुलेट किया था वो पहले उसके उससे जो हमने पहले जो है ना वो रिंग जो है ना वो किया था। क्योंकि ये रिंग आप देख रहे हैं ना, ये रिंग, तो वो उसी फार्मूला को जो है ना उन्होंने यहाँ पर
ले लिया कि जी यही फार्मूला जो है ना यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो चार्ज रिंग वाला ये वाला फार्मूला, ठीक है ना जी, या इसको एंड पे जो फार्मूला है ये वाला, ये ले लिया आप, ठीक है ना जी। अब ये फार्मूला जो है ना यहाँ पर उसने कि क्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्केयर प्लस आर स्केयर 3/2, ये फार्मूला जो है ना जी वो कहाँ से लिया, पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर जो है ना इसने कैलकुलेट किया है ये फार्मूला, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। ये जो है ना ये जो डेंसिटी है ये कौन सी डेंसिटी है, ये डेंसिटी अब देखें ना यहाँ पर कहीं वो टेबल बना हुआ है, देखें ना, ये चार्ज डेंसिटी, चार्ज चार्ज जो है ना क्यू है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कि जी आप जो है ना उसी लीनियर का मतलब लाइन, ठीक है ना जी, कि जी अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है, लीनियर है। सरफेस डेंसिटी ये है और वॉल्यूम डेंसिटी जो है ये वाले है। तो आपने उसके मुताबिक जो है ना वो आपने वो अपना मॉडल अप्लाई करना है और उसी के मुताबिक जो है ना फार्मूला जो है ना वो आपने वो जो है ना निकालना है। लेकिन चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना, ये वाला तो ये भी एक रिंग है, इसके ऊपर डीएस सरफेस के ऊपर जो है ना ये इसने ली है, ठीक है ना जी। तो इस चार्ज ऐसी यहाँ पर ये निकाल के तो इसी को जो है ना उसने यूज़ कर लिया यहाँ पर। अच्छा, अब ये फार्मूला इसने यहाँ पर जो लिया, ये वाला, अच्छा अब इसका उसने कहा कि जी ये चूंकि तो फाइंड द टोटल फील्ड एट पी वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, कि इसको जो है ना आप इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करने के लिए कि जी आपका जो है ना जी इधर भी वो हो जाएगा, देखना इधर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू होगा ये आर, विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू आर, हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू आर होगा, ठीक है ना। जब ये विद रिस्पेक्ट टू आर होगा तो ये सारे जो है ना ये वाले ये डी क्यू, ठीक है ना जी, और कौन कौन से इसके अंदर जो है ना ये सारे ये कांस्टेंट है, ये वाले 4 पाई एप्सिलॉन ये भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, और डी क्यू जो है ना डी क्यू को उसने यहाँ पर ये रिप्लेस कर लिया है इसका पूरा एरिया और इसकी सरफेस डेंसिटी के ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट की कर ली इसने कि देखना डी क्यू, ये देखना डी क्यू इज इक्वल टू सरफेस ये जो है ना सिग्मा इंटू डी ए इसका टोटल एरिया, और टोटल एरिया जो है ना 2 पाई इंटू आर है, 2 पाई इंटू आर, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखें यहाँ हम पढ़ लेते हैं इसको ना ताकि एक क्लियर हो जाए चीज़। टू फाइंड टोटल फील्ड एट पी वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इक्वेशन 22 फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क एट R0 टू R1, मतलब ना इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो कह रहा है कि जी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ना टोटल एरिया 0 से लेके ऑनवर्ड लिमिट लगा रहे हैं ना इसके ऊपर। सो वी सम द DE contribution by sweeping our arbitrary ring over the entire disk surface. अच्छा, however that means we want to integrate with respect to a variable of radius r of the ring, ठीक है ना, मतलब रेडियस के साथ इसको करें कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो आएगा जहाँ तक ये इसकी लिमिट है। अच्छा, वी गेट डी आर इन टू द एक्सप्रेशन बाई सब्सटीट्यूटिंग फॉर डी क्यू, जाहिर है कि डी आर है तो डी क्यू वो होगा, बिकॉज द रिंग इज अ थिन, मतलब सरफेस थोड़ी है ना, कॉल इट थिकनेस डी आर, then the surface area is the product of circumference 2 pi r and thickness dr. So in terms of surface charge density कि डी क्यू हो जाएगा ना ये वाला, ठीक है ना जी। ये असल में ना एक एक पॉइंट खोल के ये बता रहा है, मतलब एक एक पॉइंट जो है ना वो क्लियर कर रहा है। यहाँ इस बुक की ब्यूटी यही है। आफ्टर सब्स्टिट्यूट दिस इनटू इक्वेशन 22 वी सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई जो है देखना ये आ गया, सिंप्लीफाई किस तरह से आ गया है, ये जो है ना ये वैल्यू जो है ना ये जो है ना नीचे से ऊपर ले गया, ये माइनस हो गई है, ठीक है ना जी, ये माइनस हो गई। और उसके बाद जो है ना जी ये यहाँ पर आपने देख लें इसको, ये जो है ना ये 2dr क्या है, 2dr 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 कहाँ से आ गया, 2d, एक मिनट मैं ये इनको ले लूँ,
जस्ट इंटीग्रेशन है बेटा, ये है, और कोई मसला ही नहीं है इसमें ना, जस्ट इंटीग्रेशन है। और ये जो है ना 2r जो है ना, ये यहाँ से उसने ना ये लिया है, पहले उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, और डेरिवेटिव निकाल के इसको इसके साथ इसने कर लिया। डेरिवेटिव क्यों लिया इसने यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, डेरिवेटिव नहीं लिया। ये देखे ना, ये 2 और dr इसके साथ आ गया, 2dr ये वाला आ गया, और ये वैल्यू जो है ना ये वाली ले ली, ये वाली, ठीक है ना जी। तो इस पर सिग्मा इधर निकल आया, z भी निकल आया इसमें से, और पाई एप्सिलॉन भी निकल आया, ठीक है ना जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर। ये, वालेकुम अस्सलाम। सर ये ऊपर से काइंडली रिपीट कर देना दोबारा, अभी मैंने ज्वाइन की है सर। अच्छा बेटा ठीक है ठीक है, वंस अगेन कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, ताकि आप लोग आज मॉड्यूल जो है ना क्लियर कर लें। गौसला मैं शुरू करना चाह रहा हूँ आज, तो देख लें, अगर मौका मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो ना से। अच्छा बेटा, इसमें ना मैं शुरू से मैं अब इसके बाद मैंने रिपीट नहीं करूँगा फिर। अब देखिए ना, ये असल में ना इसके जो है ना डिफरेंट जो है ना इसकी चार्ज की एप्लीकेशंस हैं ये वाली। यदि चार्ज हमने, एक तो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के बाद जो है ना फील्ड उसका चार्ज का, ठीक है ना, फील्ड के अंदर फोर्स जो है ना हमने मालूम करनी है। अच्छा, फोर्स को हमने एक्सरसाइज करना है डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट एप्लीकेशन कौन सी लगाएंगे, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, ठीक है ना जी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। तो उसके अंदर जो है ना ये सिंबल उसके उसने बता दिए हैं कि ये लैम्डा है, ये सिग्मा है, ये रो है, ठीक है ना जी, ये तो आपको पता है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना जी हमने कुछ एप्लीकेशन पढ़ी हैं, कि ये एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने कि जी ये रिंग जो है ना इसके ऊपर जो है ना हमने लगा दिया कि रिंग जो है ना ये एक, यूँ समझ लें कि ये एक प्लास्टिक रिंग है, इसके ऊपर जो है ना कोई चार्ज जो है ना इसके अंदर, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो आपने यूँ समझ लें कि इसके ऊपर कोई चीज़ लपेटी हुई है, या कोई और इस तरह की लेंथ जो है ना इसके ऊपर मौजूद है। तो इसकी इतनी लेंथ लेके ना हमने इसके ऊपर जो है ना इसका चार्ज जो है ना इस पॉइंट के ऊपर along the z axis with angle, वह एंगल क्यों था, यदि चार्ज इसके ऊपर तो होता ही नहीं है ना सेंटर के अंदर, तो इसके सेंटर के अंदर चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज होता है बाहर, और वो उसकी वजह से ये चार्ज जो है ना यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर p पॉइंट के ऊपर इस एंगल के साथ यहाँ पर है। तो इसका मतलब यहाँ पाइथागोरियन बना लिया, और चार्ज जो है ना ये पिछला हमने देखा था निकाल लिया। और यही फार्मूला जो है ना वो मैं अभी बता रहा था कि यही डिराइव करके यही फार्मूला जो है ना हमने यूज़ कर लिया डिस्क के ऊपर जो है ना चार्ज रिंग वाला, क्योंकि डिस्क भी चार वो रिंग की तरह ही है ना, कि हमने वो एक सपोज कर लिया कि उस डिस्क के ऊपर हम जो है ना जी आर रिंग जो है ना वो हम लेके यहाँ पर ये वाला, तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब देखे ना, मैंने जैसे पहले आपको शायद बताया था या इस तरह से कि कोई आप कोई भी जब आप कोई एरिया निकालते हैं ना किसी चीज़ का, तो आप उसको पीसेस के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर लेते हैं, जो स्मॉल डेल्टा आर अगर सम कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डी आर डेल्टा इसलिए करते हैं, अगर वो आप उसको काउंट कर सकते हो तो। लेकिन अगर वो बहुत ही हों, फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वो आप डेल्टा आर की बजाय ना डी आर उसको ले लेते हैं, स्मॉल वेरी इनफाइनेटसिमल वैल्यू। अच्छा, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डी ई होगा, चार्ज डी होगा। अच्छा, जो डी आर ये जो है ना ये आर जो है ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक तो है ना आर, लेकिन ये आर जो है ना ये कैपिटल आर तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये कि फुल जो है ना सर जो डिस्क है इसका जो एरिया है वो सरकमफ्रेंस कहलाता है 2 पाई आर, ठीक है ना जी। आप 2 पाई आर के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले तो आपने इसका निकालते हैं ना डी ई एट डी आर, तो वो उसने वही फार्मूला उठा लिया जो चार्ज रिंग वाला है। आप इधर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और लेकिन फिर कैलकुलेट करने वाले पिछला भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये अगर आपको याद रह जाए तो आप ये जो है ना एरिया जो है ना ये जो है ना इसका चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर ले सकते हैं कि जी ये बिल्कुल सिनेरियो वही है ना जी, जेड के ऊपर है कोई पॉइंट पी, ठीक है ना जी। अब वो वहाँ पर एंगल के साथ है, यहाँ पर सीधा है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो ये असल में इतना थोड़ा है ना कि ये एंगल को उसने इग्नोर कर दिया है। वैसे तो ये एंगल बनता है और सेंटर के ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है ना।
तो लेकिन ये डी आर थोड़ा है, इस वजह से इसने जो है ना ये वाला जो फील्ड है, ये जो सॉरी वेक्टर है, इसको इसने यहाँ पर ये ले लिया इस पॉइंट से पी से आउटवर्ड, ठीक है ना जी। तो ये चार्ज आ गया और चार्ज के ऊपर आपने ये डी क्यू को रिप्लेस कर दिया इसके साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया के साथ, ठीक है ना जी। तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ठीक है। उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर क्या किया इसने, इसको रिप्लेस कर दिया इस ऊपर वाली इस इक्वेशन के अंदर, कि डी क्यू को यहाँ पर इससे रिप्लेस कर दिया, और जब रिप्लेस किया तो ये जो वैल्यू है इसकी जेड स्केयर प्लस आर स्केयर 3/2, ये जो है ना ये ऊपर चलेगी और ये माइनस होगी। ये हमने सहूलत के लिए कर लेते हैं ना डेरिवेशन, जो जब हम करते हैं, ताकि वो फौरी तौर पे ना वो डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव क्या है कि जी इसके अंदर एक ऐड करके और इसको डिवाइड कर दें इसके साथ, ये होता है ना कि इसको ऐड किया और इसके साथ ये डिवाइड कर दिया। जिस तरह से ये फार्मूला इसने ऑटोमेटिकली खुद ही दे दिया है कि जी यहाँ पर जो है ना जब आप डेरिवेटिव जहाँ इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ पर एक्स एम डी एक्स, तो एक्स एम प्लस 1 ओवर एम प्लस 1 ये कर देंगे, ठीक है ना जी। तो इसी को फॉलो करते हुए देखें यहाँ पर जो है ना इन्होंने क्या किया, ये E इज इक्वल टू ये सिग्मा जो है ना, ये जो है ना सिग्मा जेड ओवर 4 एप्सिलॉन, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है ना जी यहाँ, अच्छा ये जो है ना आप सोचेंगे कि जी ये कहाँ गया, ये जो है ना ये जो पाई है, इस पाई के साथ ये कट गया था, ये पाई जो है ना इस पाई के साथ कट गया, और ये जो 2 है वो इसके इधर ले आया, ये 2r के साथ ले आया। मतलब 2r क्यों लाया कि जी r के बराबर है, कैपिटल R है, तो इसलिए उसने 2r कर दिया उसको, ताकि याद रहे। अच्छा अब उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर इसने इंटीग्रेट किया सिग्मा जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा ये जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना, ये अगर इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो हाफ रह जाएगा, तो हाफ ये रह गया और हाफ इसको नीचे आ गया इस फार्मूले के तहत, ठीक है ना जी। तो r से 0 आप इंटीग्रेट किया इसको, मतलब या 0 से r, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वैल्यू आ गई सिर्फ r की, है ना, ये कैपिटल R, और जब ये नीचे जाएगा तो ये अंडर रूट हो गया, ये वाला ये वैल्यू अंडर रूट होगी, और ये जो 2 है ये बाहर आ गया यहाँ, ठीक है ना, ये 2 इधर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब इसका अब जो है ना ये जो है ना आपने क्या किया, यहाँ पर ये लगा दी इसकी ना बाउंड्री लगा के कि जी इसको पहले 0 से किया फिर ये इससे किया, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास आ गया ये फार्मूला, ये इंटीग्रेट करके सिंपली इंटीग्रेशन है ये। अच्छा जी, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए फ्लैट सर्कुलर चार्ज डिस्क एट पॉइंट ऑन इट्स सेंट्रल एक्सिस। अच्छा मैं इनको ले लूँ, बहुत सिस्टमेटिक है बेटा, ये कोई ऐसा इसमें ना कोई वो नहीं है, सिर्फ जो है ना आपने इसको अगर आप सिमेट्रिकली जो है ना चार्ज करते इसको वो पढ़ते जाएं और फार्मूला समझते जाएं, तो एक या 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ये ज़बानी याद आएगा और कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दिस, अच्छा अब जो है ना यहाँ पर आप देखें कि ये जो R है, R जो है ना जी चूँकि सरफेस जो है ना इसकी चार्ज बिल्कुल थोड़ा सा था, R तक पहुँचते पहुँचते जो है ना मुमकिन है वो चार्ज जो है ना वो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाए या ना होने के बराबर हो, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Z जो है ना अकॉर्डिंगली जो है ना वो इस तरह से होगा कि, या दूसरी लफ्ज़ों में ये समझ लें कि Z जो है ना वो ग्रेटर दैन Z मतलब ना 0 है। तो उस सूरत में क्या है कि लेट R approaches to infinity while keeping Z finite, the second term in the parenthesis in equation approaches to 0। कि जी ये जो है ना ये R अगर ये जो है ना हो गया इन्फिनिटी और Z जो है ना ये वैसे ही ज़्यादा हो गया, तो आप ग्रेटर दैन 0 है, तो ये पूरी जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी टर्म जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी कि ये जो है ना अप टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रह गया 1, तो जब 1 जो है इसको अप्लाई ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। तो ये हम इन्फिनिट जो है ना जी शीट के ऊपर ये चार्ज आ गया, इन्फिनिट शीट के ऊपर चार्ज, ठीक है ना जी। अगर ये सवाल आ जाए ना कि जी आप चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्क का मालूम करें, तो अगर ये आ जाए तो आपने ये फार्मूला का ख्याल रखना है कि जी बाद का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ना कि जी आपने इन्फिनिट शीट के ऊपर जो है ना जी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वो करना है
या आपने चार्ज डिस्क के ऊपर जो है ना आपने करना है। इन्फ्रारेड शीट का मतलब ये है कि आपका आर जो है ना वो बाहर निकल रहा है, किनारों से भी बाहर निकल रहा है, ठीक है ना जी। इसलिए तो ये ज़रा आपने ना जब ये आपने अप्लाई करना है, इसके अंदर ना साइंस जो होता है ना, इंजीनियर आप लोग, वरना देखें ना इस तरह की चीज़ें तो एफएससी में भी पढ़ ली हैं, लेकिन वहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं था। अब चूंकि आपका कॉन्सेप्ट है तो आप वो सिर्फ आपको इंजीनियर लाइक अप्रोच जो है ना वो बताना चाह रहा है कि जी आपने अपनी अप्रोच कैसे जो है ना, ये फिजिक्स जो है ना इस लिहाज से। मैं आपको एक बताऊं, हमारे यहाँ ना एक प्रोफेसर है माशाल्लाह, वो हो गए हैं फुल प्रोफेसर हो गए हैं। वो है तो यंग सा लड़का, सरमद सुहेब, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यूटी टेक्सला में। उसने जीआईके से वो किया बीएस, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एमएस और पीएचडी करके वो आया। और वहाँ पर जो है ना वो बड़ा अच्छा कामयाब वो टीचर है। तो हम चूँकि इकट्ठे जाते थे, वो कह रहा था कि सर हम जो है ना जी, मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग ना उसको रिवाइज़ किया है, क्या किससे, फिज़िक्स पढ़ के रिवाइज़ किया है। कि फिज़िक्स जो है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना इंजीनियरिंग के, उनको आपको बताती है, ठीक है ना जी। उनके बारे में आपको जो है ना, आपको जो है ना शार्प करती है। ये फिज़िक्स जो है ना ऐसा सब्जेक्ट है। तो आप देखें ना, ये डिफरेंट अप्रोचेज वो बता रहा है, डिफरेंट अप्रोचेज कि जी आपका जो है ना जी शीट से बाहर चार्ज कितना है, वो इतना है, ठीक है ना, क्योंकि आर जो है ना वो इन्फिनिट हो गया, और जेड भी जो है ना वो जीरो से सेंटर से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना ये पूरा जो है ना ये एलिमिनेट हो गया, ये जो है ना ये सारा ये जो फंक्शन है इसका ये वाला, ठीक है ना जी। तो आपका ये रह गया। तो अब वो बता रहा है कि जी आप चार्ज इसकी डिस्क के बाहर जाएंगे तो देयर इज नो चार्ज, डिस्क के ऊपर है, ठीक है ना। और अगर फील्ड के अंदर है तो वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको मेजर करने का। तो वो इस तरह से जो है ना आपको डिफरेंट अप्रोचेज जो है ना वो बता रहा है। यदि आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, यदि अगर आपने चार्ज जो है ना निकालना है, तो आपने एक छोटे से पैच का चार्ज लें पहले, डी आर का, उसको इंटीग्रेट कर लें, और आर जो है ना जी वो जीरो से स्टार्ट होके वो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो अप टू इन्फिनिटी जो है ना वो ये जो है ना ये जेड और आर दोनों जो है ना वो वो हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना आपके पास ये आ गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इनफिनिट शीट। अब देखिए ना इनफिनिट शीट है ये, यदि बाहर जो है ना शीट जो है ना वो आपको वो पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है ना। ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द नॉन कंडक्टर सच एज प्लास्टिक, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सच सिचुएशंस आर शोन इन, वो जो है ना जी 2.4 वही वाली, ठीक है ना जी। अच्छा, वी आल्सो गेट इक्वेशन 22.7, ठीक है ना ये वाली, if let z approaches 0 while keeping r infinite, this shows that at points very close to the disk, the charge field set up by the disk is the same as if the disk were infinite in the extent, ठीक है ना जी। अच्छा, ये मतलब ना ये उसी तरह से बताया गया है कि जी आप चार्ज जो है ना जी, आपने ध्यान में यही रखना है कि आपका जो है ना ये पॉइंट जो है ना जहाँ पर ये मेजर कर रहे हैं आप, वो पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है ना जी, और वो किस एंगल के साथ है। अब ये वो जो रिंग है, वो रिंग जो थी वो चूंकि जो है ना वो उसके किनारों पे देख रहे थे, ठीक है ना जी, लिहाजा वो एंगल जो है ना सफिशिएंट था। लेकिन अब जो है ना ये बिल्कुल आर कैपिटल इसके साथ है, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज जो है ना यहाँ कोई एंगल जो है ना नेग्लिजिबल है यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो इसलिए यहाँ पर उसने इसको इस एंगल के साथ जो है ना वो देख लिया, ये जीरो एंगल हो सकता है इसका, ठीक है ना। और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से है ये वाला। अच्छा जी, अब ये तो हो गया जी ये डिस्क का। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा हाजिर हूँ, अगर बेटा अगर आप समझते हैं तो, वरना फिर हम जो है ना ये वाला पढ़ते हैं कि जी। अच्छा, ये फील्ड वाला हमने कर लिया था, ये भी उसी तरह से बिल्कुल सिंपल है। ये वाला ये कि जी एक ये उल्टा रखा हुआ है एक टब, इसके अंदर जो है ना ये जो है ना यहाँ पर जो है ना ये एनोड कैथोड वाला वो जो है ना ये वाला है, तो इंसुलेटिंग ये जो है ना चैम्बर है, ठीक है ना जी। और यहाँ आप स्प्रे करके जो है ना ड्रॉपलेट जो है ना इधर ऑयल के भेज रहे हैं, और यहाँ एक होल है, होल से आप जो है ना जी एक आध जो आ जाता है जो ड्रॉपलेट है, उसका चार्ज जो है ना आप बैटरी लगा के ना वो मेजर कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप उसका चार्ज जो है ना वो देख सकते हैं।
अच्छा, अब जो है ना जी हम अच्छा ये जो है ना ये मिलीकन था कि मिलीकन आयर ड्रॉप ऑपरेटस जो है ना जी, ये उसने क्या किया था इसके ऊपर, ये टर्मिनोलॉजी। तो वो आप चार्ज जो है ना वो ऐसा इसका ये सिंपल जो है ना चार्ज आप Q इज इक्वल टू एन जो है ना वो आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है सर जी आपकी भाई। स्क्रीन नहीं शो हो रही। है जी, क्या सर नहीं हो आपकी रहा? स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा एक मिनट बेटा, क्यों नहीं हो रही? हो रही है सर, हो रही है। नहीं नहीं दोबारा देख लेंगे। ये स्क्रीन तो बेटा हो रही है, ये देखे ना, ये क्रॉस का मतलब ये है कि हो रही है। आप इसको चेक सर करें। मेरी बाकियों को भी और प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन का? अब बाकियों हो को गई सर, हो गई अब है? हो गई। यस सर। हाँ नहीं देखो देखो बेटा, यहाँ पर ना ये अगर ये क्रॉस है ना तो इसका मतलब मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ठीक है ना जी। तो अगर ये क्रॉस ना हो तो फिर स्क्रीन शेयर नहीं होती। तो इसलिए बेटा ये जो है ना ये कोई बात का तो ये जाहिर है कि ये IT का इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना आ जाता है। मेरे भी वहाँ मतलब ना अभी मैं थोड़ी देर पहले जो ही ये लेक्चर शुरू करने थे तो ये जो है ना बड़ा स्लो हो रहा था, तो मैं परेशान हो गया कि पता नहीं मैं कर सकूँगा कि नहीं। सर अब विजिबल है सर। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा ये जो है ना ये अब हम स्लाइड्स अपलोड कर दें। मैं बेटा मैं ना इसको ऐसे करूँगा ना, ये मैं गया था मोहसिन साहब के पास जो जो हमारे SMS वाले CMS वाले हैं, वो कह रहे थे इधर आप लैपटॉप ला के जो है ना आप मेरे पास आए। वो जुम्मे के बाद मैं गया था, टाइम थोड़ा था, मैंने कहा जी मेरी तो क्लास है, उन्होंने कहा जी मैं 3 बजे चला जाऊँगा। तो वो असल में ना ये इसके ऊपर लोड नहीं हो रहा, मैं कोई कोई 3 घंटे जो है ना एक फाइल मैं अपलोड करता रहा हूँ, नहीं हुई। सर आप व्हाट्सएप कर दें हमारे ग्रुप मैं बेटा आपको व्हाट्सएप आज हर सूरत करूँगा। मैं अगर इधर से ना कर सका ना, मैं ये सारे आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं उनके जो है ना फेस ये सेमेस्टर 7 को और कैलकुलस वालों को मैं LMS तो होता रहता है, लेकिन मैं उनको फौरन व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैं आपको ना अगर अभी यहाँ ना कर सकता क्योंकि इन्होंने लैबें बंद करनी होती हैं, घर से जाके ना शाम तक मैं आपको सारे जो है ना जितने भी लेक्चर्स हैं ना ये व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना, उसके ऊपर आप रख दूंगा। सर बुक पे जी बेटा कोर्स आउटलाइन क्या है? क्या बेटा? की कोर्स आउटलाइन किसकी आउटलाइन? बेटा कर लेंगे वो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो वो कल HOD साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि आप पढ़ाते जाएं, तो जब ये फाइनल पेपर होगा तो आपको एक हफ्ता पहले जो है ना हम सारा वो हम ब्रीफ कर लेंगे, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह ताला आपको जो जो है ना देखे ना, मैं इंशाल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूँगा। और मुझे वैसे भी इंस्ट्रक्शन है कि जी देखें जी कोरोना है तो बच्चों के साथ लीनियंसी जो है ना वो आपने रखनी है। मैं वैसे ही बड़ा लीनियंट हूँ, ठीक है ना जी, तो लीनियंसी हम रखेंगे। और अगर आप इजाज़त दें तो नेक्स्ट जो है ना जी हम ये आज ख़त्म हो जाएगा ना ये चार्ज वाला हिस्सा, तो नेक्स्ट जो हमारा वीक है उसमें आप रख लें, हम क्विज रख लेते हैं एक। तो आप बताएं कि क्विज मंडे को रखें या फ्राइडे को रखें? क्विज मंडे को रखें? ये कोर्स कंप्लीट करना चाहिए जल्दी जल्दी। नहीं नहीं साथ साथ क्विज भी तो है ना, ताकि आप जो है ना बेटा ये देखें ना आप थोड़ा सा, या चलें क्विज हम फ्राइडे सही है, नेक्स्ट फ्राइडे सही। फ्राइडे को रख लेते हैं ना बेटा, हम थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे और थोड़ा सा ना ये जाहिर है कि इवैल्यूएशन कंपोनेंट भी चाहिए होते हैं, ठीक है ना जी। हम इस पोर्शन में से कुछ हम जो है ना हम ऐसे करेंगे ना, फ्राइडे को मॉर्निंग में हम क्लास पढ़ेंगे और इवनिंग वाला जो आज वाला लेक्चर है ना आज के दिन इसी वक्त हम एक क्विज रखेंगे इस पोर्शन में से, ठीक है ना जी। तो मंडे को हम जो है ना ये जॉर्डन ये जो घास लाभ वगैरह पढ़ेंगे और फ्राइडे को मॉर्निंग में भी पढ़ेंगे और फ्राइडे को इवनिंग में हम जो है ना इसका वो करेंगे हम क्विज, ठीक है। तो इसमें मेरी एक चलें हम ये हम पढ़ लेना फिर हम बात करते हैं कि जी एक असाइनमेंट भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, या असाइनमेंट जो है ना मंडे को आपको दूंगा, इसी में से कोई ऐसा कोई तरीका करूंगा ना मंडे को असाइनमेंट का वो करूंगा कुछ, ठीक है। अच्छा अब देखें बेटा ये जी बुक भी शेयर कर दें सर। बुक मैं कर दूंगा, बुक भी कर दूंगा। वैसे मैंने LMS पे रखी थी ये बुक, लेकिन मैं आज ना व्हाट्सएप पे रखूंगा शाम को ना आपके ये सारा रख दूंगा। और इधर से तो
अभी ये पूछ रहे हैं कि जी क्लास कब खत्म होगी, तो वो ये इधर से फौरन लैब बंद करनी होती है। तो लेकिन ये है कि मैं घर जाके ना ये बुक भी रख दूंगा और ये लेक्चर जो है ना वो भी रख दूंगा। अच्छा, ये जो है ना जी डाईपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना डाईपोल क्या होता है, ठीक है ना जी। अब इसको आपने यहां पर देखना है। इसने ये एक वाटर ड्रॉपलेट जो लिया है, वाटर ड्रॉपलेट कि जी ये एक पानी का ये एक मॉलिक्यूल लिया है H2O। तो उसने बताई है कि जी अनाटमी कि जी इसके अंदर जो है ना ये इसके अंदर ये प्रोटॉन है जो इसका वेट है, न्यूक्लियस है समझ लें, और ये इसके अंदर जो है ना इस तरह से पियर्स करके जो है ना इसके अंदर वो लगाए गए हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें देखें कि जी a molecule of H2O showing 3 nuclei represented by dots and regions in which electrons can be located. The electric dipole moment P points from the negative oxygen side to the positive hydrogen side। कि जी आप ऑक्सीजन से आपका डाइपोल जो है ना इस तरफ देखें ना, ये इस तरह से ये इसका डाइपोल जो है ना ये इसकी डायरेक्शन जो है ना इधर नेगेटिव से इधर को मतलब ना इस तरह से मतलब ना ये देखो ना ये पी इसका ये जो डायरेक्शन है इसकी ये वाली, तो पॉजिटिव साइड जो है ना इसकी ये है और नेगेटिव साइड इसकी ये है। तो इस तरह से जो है ना जाहिर है कि ये जिधर नेगेटिव इसलिए है ना कि इधर हाइड्रोजन जो है ना इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है इसको। तो यहाँ पर आप देखें ये इसकी जो है ना शेप यहाँ पर दी हुई है और डिस्कस की हुई है। तो इसको हम जो है ना पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है ना जी। यहाँ पर कि लर्निंग ऑब्जेक्ट ये भी आपने पढ़ने हैं। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें बच्चों की। अच्छा बेटा, ये 93। अच्छा जी, ये अच्छा इसमें की आइडियाज जो होंगे पहले वो ये बता रहा है कि जी इसमें वो कह रहा है कि जी टार्क जो है ना डाइपोल का, पहले हमने इसको टार्क पढ़ा था ना कि टार्क जो है ना ये एक किस्म का मोमेंट है कि जी जो है ना जी उसकी जो फोर्स इनटू डिस्टेंस है। तो मोमेंट में जो है ना जी मोमेंट और टार्क में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोमेंट जो है ना 2 पॉइंट के दरमियान में आप ले लेते हैं और उसके अंदर जो है ना उनकी जो है ना जी वो जैसे भी वो फिक्स हैं या जिस तरह से हैं। लेकिन टार्क में ये है ना एक पॉइंट अगर फिक्स है, दूसरा पॉइंट जो है ना रोटेट कर रहा होता है विद सम एंगल, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो है ना वो आप इसी तरह से लेते हैं कि डी एंड जो है ना कि क्या कहते हैं इसको कि इसकी पावर और इसकी इंटेंसिटी इसी तरह से वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि द टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P when placed in an external electric field is given by क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो है ना सारे आपने जहन में, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये जो चार्ज है ना इनका अपना नहीं है, ये सारी इनकी एप्लीकेशंस हैं कि जी उसने चार्ज के अंदर जो है आपने रिंग रख दिया, आपने डिस्क रख दी, आपने एक लाइन रख दी जिसका लाइन चार्ज आपने ले लिया। तो इस तरह से जो है ना ये डिफरेंट जो है ना पॉइंट रख दिया, पॉइंट चार्ज ले लिया। अभी जो है ना आपको एक मॉलिक्यूल रख रहे हैं और मॉलिक्यूल जो है ना जो समझ लें कि ये एक उसका है पानी का है, तो उसके ऊपर जो फोर्सेज हैं वो देख रहा है कि क्या है उसके अंदर फोर्सेज हैं ना, चूंकि ये अनबैलेंस सी शेप हो जाती है ना, एक दोनों तरफ ऊपर ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के 2 जो है ना वो उसके अंदर एटम है और नीचे जो है ना जी वो इस तरह से है। तो वो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है ना पॉजिटिव फोर्स जो है ना अपवर्ड जो है ना उसको खींचेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना वो क्या इसको बता रहा है कि जी इसके ऊपर अगर इस तरह का कोई जो है ना जी वो स्ट्रक्चर है या शेप है उसके ऊपर कौन सी फोर्स होगी। एक तो होगी ये जो है ना टार्क है P क्रॉस E। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये वेक्टर हैं तो P क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये इसका। अच्छा, ये जो दूसरी है इसके अंदर एनर्जी, चूंकि ये एक मैग्नीट्यूड की सूरत में आप लेते हैं तो इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन फील्ड, ठीक है। उसकी ओरिएंटेशन का मतलब है उसकी पोजीशन, तो उस पोजीशन के हिसाब से पोजीशन कहाँ है ये चूंकि दुखे ना एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि अनबैलेंस हो गया है, तो ये -P × डॉट E होगा, ये P है।
अच्छा, जो वर्क है वो भी अपोजिट साइड पे है, ठीक है ना, तो वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना जी। अच्छा, इफ द डाइपोल ओरिएंटेशन चेंजेस द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज W इज इक्वल टू माइनस यू डेल्टा यू। डेल्टा हम इसलिए रखते हैं कि जो बिल्कुल माइन्यूट, जो आप जब अपने इनफिनिटेसिमल अमाउंट लेने हैं तो डेल्टा वेरी स्मॉल अमाउंट होती है। अच्छा जी, इफ द चार्ज इन ओरिएंटेशन इज ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट इज दिस, वर्क डन दिस मतलब बिल्कुल इसी तरह से है ये वाला कि जी बाहर से अगर कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अच्छा, अब ये डाइपोल की है, यहाँ पर इसकी शेप ये बता रहा है। So we have defined electric dipole moment P of electric dipole to be a vector that points from the negative to the positive end of the dipole। उसी तरह से कि जी नेगेटिव नेगेटिव नीचे वाला है, पॉजिटिव ऊपर वाला है। अच्छा, डाइपोल ऑफ the behavior of dipole in a uniform external electric field can be described completely in terms of two vectors P and E and P, ठीक है ना, with no need of any detail about the dipole structure। तो डाइपोल जो है ना वो चाहे जैसा भी हो तो उसकी जो है ना वो पोजीशन और ओरिएंटेशन जो है ना उसके मुताबिक जो है ना वो बता रहा है। अंदर से जो भी शेप है वो नहीं वो बता रहा, उसका एंगल शंगल भी कुछ नहीं बता रहा, ठीक है ना जी। A molecule of water H2O is an electric dipole, ठीक है ना। वो कह रहा है कि शो वाई there the black dot represent oxygen nucleus having 8 electrons, ज़ाहिर है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, and 2 hydrogen nuclei having 1 proton, ठीक है जी। अच्छा, ये वैसे ना 8 नहीं 6 होते हैं और 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ना जो जो इसकी वैलेंस बैंड जो इसका फिल करके ये आए हुए होते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा जी, द कलर्ड enclosed area represent the regions in which electrons can be located around the nuclei। मैं अटेंड कर लूँ स्टूडेंट को पहले। अच्छा जी, अच्छा ये जो है ना वो कह रहा है कि जी आप इस तरह से आप इसको शेप ये दे सकते हैं। टू एग्जामिन दिस बिहेवियर वी नो, यहाँ ये जो है ना यहाँ पर एक देखें, यहाँ पर था इसका, एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल हैज डेफिनेट ऑक्सीजन साइड एंड हाइड्रोजन साइड, मोर ओवर 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल टेंड टू रिमेन क्लोजर टू द ऑक्सीजन न्यूक्लियस देन टू द हाइड्रोजन न्यूक्लियर। जाहिर है कि अट्रैक्शन इसकी ज़्यादा होगी। दिस मेक द ऑक्सीजन साइड ऑफ द न्यूक्लियस molecule slightly more negative than the hydrogen side and creates an electric dipole moment P that points along the symmetry axis of the molecule। ये जस्ट मैंने आपको कहा क्योंकि इधर जो है ना ये इसके साथ क्लोज हैं और यहाँ चार्ज ज़्यादा है, ठीक है ना जी, तो ये नेगेटिव साइड आ गई और ये पॉजिटिव। चार्ज चार्ज से मुराद ये ना ये न्यूट्रलाइज हो गया ना यहाँ पर कि जी यहाँ पर जो है न्यूट्रल हो गया और चार्ज जो है ना इसका ये नेगेटिव है और चार्ज इस तरह पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना जी। अच्छा, if the water molecule is placed in external electric field it behaves as it would be expected of more abstract electric dipole of figure this one। कि जी आप ये जो है ना 22.9 इसका कोई वो पुराना कोई पिछली दिखाया हुआ है वो डाइपोल जो है ना वही जो है ना इस तरह से गोल सी वो ये देखो ना वो जो रिंग से नहीं मैंने सुबह दिखाया था वो इस तरह से है ना 22.9। आप देखें 22.9 देख लें, 22.9 किधर है, 22.9 किधर गया, 22.9 किधर है शेप, थोड़ा देख लें ताकि आपको ये जो है ना जी ये कौन सी शेप है, 9 है ये नहीं, ये तो है दूसरी, पंद्रह है ये वाले।
ये यही है ना, शेप इसकी इसी तरह से हो गई है ना, देखे ना जी, ये जो है ना जी इसका प्लस, ये नेगेटिव, और यहाँ ये पॉइंट चार्ज है बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है ना जी। और ये डाईपोल है, सेंटर है, और इसका जो है ना डिस्टेंस ये वाला हो गया, इसका डिस्टेंस ये हो गया, तो वो शेप बिल्कुल जो है ना वो कह रहा है कि इस तरह की बन गई है इसकी ना, देखें ना, ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। द अप हेयर द प्लस क्यू फील्ड डोमिनेट्स इधर, और डाउन हेयर माइनस क्यू फील्ड डोमिनेट्स इधर। तो ये इस तरह से जो है ना, ये इसकी वजह से है और ये इसकी वजह से है, तो वो वहाँ पर भी वो बिल्कुल उसी तरह से उसने बताया हुआ है यहाँ पर, ये वाला। मैं ये इसको ले लूँ, अच्छा जी। ये इसके अलावा जनाब एक और आर्टिकल छोटा सा वो रह गया, हम बाद में देखते हैं, आज इसी को कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, वो हम देखते हैं। पहले ये इसको मैं कर लूँ ना कंप्लीट। अच्छा जी, ये शेप जो है ना आपने देख ली कि ये शेप जो है ना ये बिल्कुल उसी तरह से है इसकी, ये वाली, ठीक है ना जी। अच्छा जी, to examine this behavior we now consider such an abstract dipole in uniform electric field E as shown in this figure, ठीक है ना जी। अच्छा, we assume that dipole is a rigid surface that consists of two centers of opposite charges each of magnitude q। अच्छा, ये सारा जो है ना, ये सारा ड्रामा ये इसी तरह से रचा रहा है। तो अब जो है ना जी आप देखें, ये फार्मूला वो बता रहा है, तो ये सारी कहानी है, बस कुछ नहीं है कि जी ये चार्ज है, फोर्स जो है ना ये आपकी यही है जो आप पहले पढ़ रहे हैं, लेकिन बस ये एक टार्क देखना है कि इसका जो टार्क है, क्योंकि इसके अंदर वो एंगल इस तरह से है कि ये बाहर को है, ये इसका है कि इस तरह से, तो टार्क होगा आर एफ साइन फाइव, ठीक है ना जी, साइन फाइव। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे टार्क देखो एफ एक्स साइन ये थीटा, और इसमें वो ये बता रहा है कि अगर आपका एक पॉइंट जो है ना एक वाला ये एक्स के ऊपर है, मतलब ना डिस्टेंस एक्स के ऊपर है, दूसरा जो है ना वो क्या होगा, वो डिस्टेंस जो है ना उसका जो है ना डी माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब ना टोटल डाया अगर है ना, इसका टोटल डाया जो है ना अगर इसका है यहाँ से लेकर, अगर टोटल डाया है इसका कितना डी है, और एक जो है ना एक्स के ऊपर है, दूसरा जो है ना क्या होगा माइनस डी एक्स के ऊपर होगा, तो वो जो शेप है ना 20.9 वाली, वो उसने इसीलिए रेफर की है कि उसके ऊपर जो है ना वो आपने क्या किया क्या एक डी से 1/2 जो है ना वो माइनस करता था और दूसरा डी से माइनस प्लस करता था। तो यहाँ पर भी वही सीन है कि यहाँ पर देखे ना एक्स के ऊपर जो है ना जी ये जो है ना टार्क इतना है, और d माइनस एक्स के ऊपर जो है ना ये टार्क इतना है, लेकिन वहां पर वो जो होगा साइन होगा, ठीक है ना जी। अब इसको आपने जो है ना जी यहाँ पर खोल लिया, खोलने के बाद जो है ना जी एक कैंसिल हो गया आपके पास ये वाला और ये वाला, और आपके पास जो है ना ये आ गया एफ डी साइन थीटा। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर टार्क इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर इतना, ठीक है जी। अच्छा, वी कैन also write the magnitude tau in terms of magnitude of the electric field E and dipole moment जो है ना ये वाला आ गया। तो अब इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना है, इसको डाइपो एफ को इसके साथ, ठीक है ना जी। तो वो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो है ना ये रिप्लेस हो गया। तो अब यहाँ ये एक मिनट देखें, ये डी किधर गया, ये डी इसके साथ ही है ना कि जी यहाँ पर कि जी मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डाइपोल मोमेंट दिस वन, सो वी सब्स्टिट्यूट क्यू ई फॉर एफ पी ओवर क्यू, ठीक है ना जी। अब जो है ना जी यहाँ पर जो है ना इसने ये रख लिया फार्मूला ये वाला, वो यूं समझ लें कि ये देखे ना जी ये एफ को उसने ना वो पहले तो एफ को कन्वर्ट किया उसने, ठीक है ना जी। एफ के बाद जो है ना ये उसने पी जो है ना वो ऑलरेडी इसके वो जो है ना ये ले लिया इसने क्यू हमारे पास, ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इसने जो है ना इस तरह से ये ले लिया। तो देखे ना एफ जो पहले लिया ना, एफ क्या है
एफ क्या है, क्यू ओवर डी, ठीक है ना जी। और डी जो है ना कट गया और पी ई साइन थीटा हमारे पास रह गया, समझ आ गई ना। डी जो है ना ये कट गया इसके साथ, तो हमारे पास जो है ना ये आपके पास आ गया ये फार्मूला, ये वाला पी टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। जनरलाइज्ड हम ये कर सकते हैं कि टार्क जो है ना हमारा पी इंटू की है, क्योंकि साइन हमेशा जो है ना क्रॉस जो है ना वो इसके साथ रखे, जो आप उसका ये एंगल वेक्टर का जो ले रहे हैं, जो उसके मतलब ना पाइथागोरियन है ना बेसिकली, ठीक है ना जी। अलॉन्ग द एक्स एक्सेस जो होगा वो कॉस होगा, और जो परपेंडिकुलर है वो होगा पी साइन, तो वो होगा आपका क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा ये हो गया। और इसके बाद जो है ना जी वेक्टर पी एंड ई आर शोन इन फिगर 22, इसमें जो वो दिखा रहा है 21 के अंदर आप देखें वेक्टर जो है ना ये वाला कि अब आप देखें ये वही है। अब ना यहाँ पर आप देखें कि जी एक फोर्स आपकी इधर को लग रही है, नेगेटिव है, नेगेटिव की, दूसरी फोर्स इस पर लग रही है, और चूंकि ये जो है ना डायगोनल सी इसकी शेप है, यहाँ पर सीधे नहीं है ना, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस नहीं है, तो ये डायगोनल हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि टार्क जो है ना ये इस पॉइंट के ऊपर जो है ना ये घूम रहा है, मतलब ना एक अगर फिक्स है ना तो दूसरा इस तरफ कर रहा है, या दोनों जो है ना एक इस तरफ जोर लगा रहा है, एक इस तरफ को जोर ला रहा है, ठीक है ना, दोनों इस एंगल के साथ जो है ना इस फील्ड के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर जो है ना ये टार्क इसका क्रिएट हो रहा है, और डी है एंगल। तो यहाँ पर अब वो देखें कि अगर ये आप लेते हैं ना एक फोर्स इसकी एट एक्स, तो दूसरी कौन सी होगी, वो चूंकि उसकी भी पेनिट्रेशन है, वो क्या होगी कि डी माइनस एक्स जो है ना यहाँ से वो निकाल लेगा। यही जो हमने बताया है कि जी अगर आप इसकी फोर्स ले रहे हैं ना एक्स के ऊपर, ठीक है ना जी, और इसकी जो होगी एक्स के ऊपर, इसकी जो आपको होगी वो डी माइनस एक्स होगा, इस तरह से जो है ना। मतलब देखे ना यहाँ कहने का मकसद ये है कि ये जो डी डाया है ना इसका टोटल है, और हाफ डी इधर है, हाफ डी इधर है, ठीक है ना। तो अगर इसका चार्ज है ना इस तरफ को खींच रहा है, दूसरे का चार्ज है ना वो क्या है, वो इस तरफ को खींच रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनका जो 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 वो डिफरेंस है आप इस तरह से ले सकते हैं इस फार्मूले के साथ, ठीक है ना। ये फार्मूला यहाँ ये लगाया एफ साइन, एफ एक्स साइन, और दूसरा एफ डी माइनस एक्स साइन। तो ये यहाँ पर जो है ना ये इसने यहाँ पर ये फार्मूला वो यहाँ पर डिराइव किया है इस शेप को लेकर, ठीक है। अच्छा अब एक मिनट में ये स्टूडेंट को ले लूँ। सर ये थोड़ा सा ये टिपिकल सा है, कॉम्प्लिकेटेड सा, ठीक है ना जी, लेकिन ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने वाटर ड्रॉपलेट्स को एक तो जो है ना उसकी लोकेशन को देखना है कि किस तरह से है, दूसरा जो है ना उसने आपने देखना है कि ये किस फील्ड के अंदर पड़े हैं, फील्ड के अंदर ये हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक अगर हाइड्रोजन जो है ना इस तरफ खींच रहा है, दूसरा इस तरफ खींच रहा है, और एक्सेस यहाँ कहीं होगा इधर, है ना जी, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं होगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब जो है ना जी यहाँ आपने क्या किया, आपने इसकी एनर्जी हम निकालनी है अब, ठीक है ना जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये सारा ड्रामा ये कर रहा है। सो पोटेंशियल यहाँ हो गया ना ये वाला, ये तो क्लियर हो गया ना ये टार्क, कि जी ये टार्क ऑन डाइपोल ये हो गया। और अब आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in electric field. The dipole has at least potential energy when it is in its equilibrium. कि ये जो है ना वो सुबह मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ना कि जी अगर वेट दोनों साइड पे लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, तो वो जो है ना यहाँ फलक्रम के ऊपर इक्विलिब्रियम है उसके अंदर, तो उस सूरत में जो है ना ये हमारा जो है ना जी इसका जो है ना क्या होगा, आपका डाइपोल जो है ना जी उसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट और जीरो होगा, ठीक है ना, उसका डाइपोल जो है ना जीरो होगा, ठीक है ना, दोनों क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। सो इस तरह से आप देखें कि डाइपोल हैज एटलीस्ट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन व्हिच इज व्हेन मोमेंट इज लाइन अप विद इलेक्ट्रिक फील्ड देन टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। कि जी दोनों बैलेंस होंगे, दोनों साइडें बैलेंस होगी इस सूरत में, पी क्रॉस ई। इट हैज ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी इन ऑल other orientation, thus the dipole is like a pendulum। ये डाइपोल पेंडुलम की तरह है कि इस तरह से वो यहाँ ये फिक्स है
और कभी ये इधर खींच रहा है, कभी इधर खींच रहा है, इधर से, ठीक है ना जी। अच्छा, विच हैज इट्स लीस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन एट लीस्ट लोअर पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। टू रोटेट द डाइपोल और द पेंडुलम टू एनी अदर ओरिएंटेशन रिक्वायर्स वर्क बाय द some external agent. In any situation involving potential energy, we are free to define zero potential energy का। अच्छा, ये ना आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि ये फिजिक्स वाले तो वो बात से बाहर निकाल देते हैं। ये अगर आप बेटा, ये अगर कोई थ्योरेटिकल कोई इस तरह की रह जाती है ना, तो रहने दें आप। इसका जो है ना जी, अगर आप इसका ये वर्क कर देना, टेक्निकल वर्क, मैथमेटिक्स वर्क भी कर देंगे ना, मैं मान जाऊंगा। आपको नंबर जो है ना तकरीबन मैं ना पूरे ही दूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये फिजिक्स के लोग जो है ना वो एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इतना जो है ना कैसे याद रखेंगे? इसलिए आप, मेरी तरफ से आपको आज़ादी है, लिबर्टी है कि आप जो है ना जी जितना भी आपको याद हो, लेकिन फार्मूला सही हो और इसकी डेरिवेशन आपने सही निकाली हो, बस मुझे यही रिक्वायर्ड है। तो आपने मतलब ना इस पे ज़्यादा ध्यान देना, या ये जो है ना शेप आपने अच्छी बनाई हो, उसकी ओरिएंटेशन जो है ना या उसकी पोजीशन जो है ना अच्छी तरह डिफाइन की हो। अगर थोड़ी आपको थ्योरी आपको नहीं भी आती तो दफ़ा करें, आप जो है ना ये मैथ वर्क जो है ना इसका कर दें, बस सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा जी, द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज simplest if we choose the potential energy to be zero when angle is 90। कि जी अगर एंगल जो है ना 90 है, यहाँ पर जो है ना जी, यहाँ इसका दोनों का एंगल जो है ना यहाँ अगर 90 है, देखे ना ये वाला, देखे ना ये एनर्जी है, और ये जो है ना ये इसका डाइपोल है, और ये एंगल जो है ना ये इस तरह से अगर मूव कर रहा है, इसका एंगल जो है ना अगर यहाँ 90 हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो 0 हो जाएगा उस वक्त। अच्छा, we then can find potential energy of the dipole at any other value of theta with delta u equal to माइनस वर्क। कि जी आप उसके ऊपर वर्क करके उसको, उसकी एनर्जी जो है ना आप ले सकते हैं, उसकी एनर्जी जो है ना आप कि देखें जी, अगर वो एंगल है अगर 90 पे है तो वो जब ये इसको फोर्सेस खींचेंगी तो वो 90 पे नहीं रहेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना कोई होगी जो उसके ऊपर वर्क करेगी और उसका एंगल जो है ना वो चेंज कर देगी। तो ये उसके ऊपर जो है ना ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होगा, क्योंकि ये है ना देखे ना अनबैलेंस तो है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर को, एक वो हाइड्रोजन आइटम इस इधर को खींच रहा है, एक दूसरा इधर को खींच रहा है, और वो जो है ना फ्रीली मूव कर रहे हैं। पानी का जो ड्रॉप है वो स्पेस के अंदर कहीं है ना, जैसे बारिश हो रही होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो उसके अंदर जो है ना मॉइस्चर होता है वो उसका एक ड्रॉपलेट ले रहा है, ना कि सारे पानी में से वो कर रहा है, ठीक है ना जी। ये जो है ना जी ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, ये बहुत जो है ना इस तरह की चीज़ें, इसमें हमारे एक डॉक्टर खावर साहब हैं, हमारे चेयरमैन थे, वो ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी थे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से पढ़ के गए, GIK से बहुत लाइक 5 हैं, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ को स्कॉलरशिप मिल गया MSc और PhD का सिडनी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ की नेशनलिटी मिल गई, और फिर UET में जो है ना एज एंड फॉरेन फैकल्टी मेंबर जो है ना उन्होंने यहाँ पर पैसे वो लेते रहे, तो यहाँ से अब वो चले गए मदीना यूनिवर्सिटी, ठीक है ना जी। अच्छा, वो एक दिन हम सफ़र कर रहे थे, बड़ा मतलब ना हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे कहने लगे अच्छा जी ये मैं एक रिसर्च पे गौर कर रहा हूँ शबीर साहब, कि ये जो दरख्त के ऊपर ड्रॉपलेट गिरा पानी का, बारिश का, अच्छा वो ड्रॉपलेट जो है ना उसके अंदर पड़ा है, वो अब ना गिर रहा है, ठीक है ना जी, ना वो गिर रहा है, जब जो है ना जी धूप निकलेगी वो खुश होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आप इमेजिन करेंगे? कि जी वो साइंटिस्ट में इस तरह से सोचते हैं कि जी वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस ड्रॉपलेट की, ये जो पानी का पड़ा है, शबनम का कतरा पड़ा है इसके ऊपर, तो उसकी एनर्जी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये वही सिचुएशन है बेटा, ये वाली देखे ना, ये वही ड्रॉपलेट है ना, कि एक फिजिक्स का बंदा जो है ना उसके जहन में आया कि यार ये स्पेस के अंदर जो चार्ज है, तो वो एक देख रहा है एक ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज होगा, तो इसका मतलब वहाँ तो मिलियन एंड बिलियन ड्रॉपलेट्स हैं, तो वो जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो जो है ना जी उसका नॉर्थ और साउथ पोल कलेक्टिवली बनता है, और वो जो है ना उसकी वजह से जो है ना उसका उसके ऊपर वर्क होता है, और जो है ना बारिश का जो है ना सीन वो पैदा हो जाता है, या थंडरिंग पैदा होती है,
तो आप देखें कि ये साइंटिस्ट किस तरह से थंडरिंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे उसके ऊपर जो है ना जो वर्क कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से वैसे तो देखे ना ये यूजलेस लगता है कि एक इन्होंने पागलों ने ये जो है ना एक ड्रॉपलेट लेके उसके ऊपर कितनी बहस कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है ना टार्क क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर जनाब ना एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आप आम आदमी जो है ना वो यही समझता है कि यार ये जो है ना ऐसे ये यूजलेस सी वो एक्सरसाइज है, लेकिन बेटा ये यूजलेस एक्सरसाइज नहीं है। ये जो आप थंडरिंग का मतलब ये है कि वो फॉर एग्जांपल एक प्लेन जा रहा है जहाज के अंदर, ठीक, तो वो सॉरी इसके अंदर वो अगर आपने सफ़र किया हो तो बादलों के ऊपर होता है। तो लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप जाएं ना ये रेड इसके ऊपर बहरुल काहिल के ऊपर, मैं गया हूँ साउथ कोरिया 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ इधर ये ना बैंकॉक। तो वो अगर वो उसको बादलों में से गुजरना पड़ जाए ना तो वो जो है ना उसके पर हिलते हैं और गड़गड़ाहट होती है। तो कहने का मकसद है कि वो बादलों के अंदर इतना पोटेंशियल और इतना चार्ज होता है कि वो जो है ना प्लेन जो है ना वो जहाज इतना भारी होता है उसको भी वो जो है ना वो अनबैलेंस करके रख देते हैं वो। तो ये यही रीजन है कि देखिए ना अगर एक ड्रॉपलेट के ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबको कंसोलिडेट करेंगे और उसके ऊपर जो है ना आप उसकी इंटेंसिटी जो है ना उसकी कभी ना कभी निकाल सकते हैं उसकी कि जी इस ये थंडरिंग जो है ये बिजली जो चमकी है ये चमक रही है, ये किसी बिल्डिंग पे जब ये गिरेगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, वो जला के राख कर देती है। तो देखे ना ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं ना ये वाले। तो ये इसका मतलब ये फिनोमेना जो है ना कितना जो है ना कॉमन है, कितना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि ये फिजिक्स के किसी बंदे ने इसके ऊपर एक ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो है ना पोटेंशियल एनर्जी और एक टार्क निकाला। टार्क क्या है? टार्क देखे ना, टार्क वो जहाज को घुमा के रख देता है। आप कभी सफर करें ना तो अगर कहीं बादलों में से वो ये फोकर शोकर जो यहाँ डोमेस्टिक ये परवाजें होती है ना, कभी आप जाएं ना, यकीन करें कि यहाँ पिंडी से एक दफ़ा मैं गया लाहौर, तो ये वैसे ही वो खिलौना सा जहाज होता है। तो वो जो है ना ऊपर जाके ऐसे वो करता है, बंदा इतना डर लगता है कि यार ये अभी गिरी ना पड़े जहाज। वैसे ही पीआई के जहाज पुराने हैं तो, लेकिन अगर बारिश हुई होती है तो इसीलिए वो जो है ना ये जो फ्लाइट्स है ना इनको कैंसिल कर देते हैं कि जनाब ये फ्लाइट्स जो है ना ये नहीं वो जा सकती। तो ये बिल्कुल ये वही सिनेरियो है बेटा। तो अच्छा अब हम यहाँ से दोबारा इस पे आते हैं। The expression for potential energy of an electric dipole in an external field is simplest if we choose the potential energy to be 0 when angle is 90. अच्छा, we then can find potential energy U of the dipole at any value of theta. तो उस वक्त ये वर्क हम इसके ऊपर कर रहे हैं by calculating the work done by field on dipole when dipole is related to that value of theta from 90। मतलब ना कि जी ये रोटेटेड, सॉरी रिलेटेड है रोटेटेड, कि जी 90 से आप थीटा की तरफ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। अच्छा जी, विद द एड ऑफ इक्वेशन दिस वन, जो पीछे आपने ये कोई इक्वेशन कोई होगी, ये इक्वेशन मैंने वहाँ देखी थी ये वाली ना, ये इक्वेशन वहाँ अगर आप जाएँ ना वहाँ पर ये कैलकुलेट की हुई है वो वहाँ ना, ये चैप्टर 10 जो है ना ये बहुत ही वैसे आप ना किसी वक्त हमें मौका मिला ना, ये छोटी छोटी वहाँ डेफिनेशंस हैं, वर्क की डेफिनेशन है, एनर्जी की डेफिनेशन है, वो छोटी छोटी डेफिनेशन वहाँ पर वो हैं। रात में देख रहा था लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं होता तो किसी वक्त मुझे आपने याद कराना है तो वो हम जो है ना इसको देख लेंगे और ये बड़े काम की डेफिनेशन है जो वहाँ आगे यूज होती हैं हमें, ठीक है ना जी। तो हम इग्नोर कर देते हैं, वो प्रीलिमिनरी सी डेफिनेशन है। तो वो वर्क की डेफिनेशन यहाँ पर ना टार्क के साथ ये ना उसने निकाल ली। अच्छा, अब U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ से लेकर थीटा से 90 तक घुमाते हैं टार्क को जब हम, तो ये जो है ना इसकी टाउ की वैल्यू पीछे हमने कैलकुलेट की है, इसके अंदर रखते हैं। तो अब इसको जो है ना आप कैलकुलेट करें तो यहाँ देखें ना माइनस वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो यही हम निकालना चाह रहे थे। आप देखें ना यहाँ पर अगर आप देखें ये वैल्यू, ये नेगेटिव है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये माइनस वैल्यू है। तो इस तरह से ये जो है ना ये शो करना चाह रहा है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ वी कैन जनरलाइज दिस इक्वेशन टू द वेक्टर फॉर्म U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट पोटेंशियल एनर्जी। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, आपके भी नॉलेज होगा कि हम डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं।
हम डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? जब हमने कोई किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी होती है ना, तो उस वक्त जो है ना जी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब हमने किसी वेक्टर की ओरिएंटेशन लेनी होती है उसको एज इट इज, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका कोई ना कोई एंगल उसका जो है ना वो काम कर रहा होता है उसके अंदर। कॉज या साइन का जो एंगल है ना, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है ना वो आप कैलकुलेट करते हैं बाय पाइथागोरियन प्रिंसिपल, और आप उसका कोई ना कोई जो है ना जी वो ओरिएंटेशन के हिसाब से कि जी वो कॉज है या साइन है, ठीक है ना जी, वो आप उसका जो है ना जी वो जो है ना जी डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वर्क जो है ना, वर्क हमेशा मैं मैथ वालों को पढ़ा रहा हूँ ये यहाँ पर ना, तो वर्क की डेफिनेशन यही है कि अगर एक वेक्टर ऐसे है ना, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो वो क्या है, जो अलोंग द एक्स एक्सेस होगा ना वेक्टर, वो उसकी मैग्नीट्यूड होगी और थीटा एंगल के साथ होगी। तो ये इसका मतलब ये है कि कोई भी, आपने मैथ पढ़ा है या पढ़ रहे हैं? कोई पढ़ा है आपने? अभी कहीं तो पढ़ रहे हैं बेटा मैथ? मैथ कैलकुलस पढ़ रहे हैं आप? यस सर। तो वो मैं जी कैलकुलस सर पढ़ा पढ़ रहा रहे हूँ। हैं। हाँ, तो वो उसमें आप देखें कि वर्क की डेफिनेशन जो है ना टीचर ने आपको बताई होगी। तो वर्क की डेफिनेशन जो है ना जी, कि आपने वो देखा होगा कि ये वही उसका सिनेरियो है कि देखें ना, फॉर एग्जांपल कि ये जो है ना ये रोड है, इसके ऊपर ये कोई एक छकड़ा है, एक बंदा जो है ना ये छकड़ा खींच रहा है हाथ से। हाथ जो है ना, जो बंदा तो ऐसे खड़ा होता है ना, फोर्स जो है ना, जो उसकी डायरेक्शन होती है इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ होती है, और बंदा जो है ना जो है ना ऐसे खड़ा है, हाथ उसके ऊपर है, तो वो खींच रहा है हाथों से। इसका मतलब ये है कि एक कंपोनेंट उसका हो गया साइन वाला। साइन वाला कंपोनेंट जो है ना वो यूजलेस है, उसका क्या करते हैं यहाँ पर जो है ना वो प्रोजेक्शन यहाँ लेते हैं, जिसको आप उर्दू में उमूद गिराना कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये प्रोजेक्शन लेके इतनी जो अमाउंट है ना ये कॉज का फंक्शन होगा कि जी टाउ कॉज थीटा, तो ये होगा, ये मैग्नीट्यूड वर्क का होगा। और वर्क जो है ना हमेशा डॉट प्रोडक्ट में वो शो किया जाता है, वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क जो है ना। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ना सिर्फ जो है लीनियर जो होती है ना अलोंग दी दिस वेलोसिटी, रोड के ऊपर आप चल रहे हैं तो अलोंग दिस वेलोसिटी डायरेक्शन जो है ना जो होती है ना वो उसका जो है ना जी वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। यहाँ पर भी जो है ना ये कॉज है वही कि इसकी जो है ना ये अलोंग दिस लीनियर पोजीशन जो है ना, ये सॉरी दिस 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 अलोंग द एक्स एक्सिस जो है ना जो पोजीशन है वो इसका वर्क है। तो इस तरह से आप देखें कि अच्छा माइनस साइन क्यों आया कि ये दूसरा एफ जो है ना उसको इस तरफ को खींच रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल के ऊपर है ना वे इस तरह हुई कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना लेफ्ट साइड पे खींच रहा है, एक राइट साइड पे खींच रहा है। तो इसके ऊपर कलेक्टिवली जो है ना इसका आपकी डायग्राम का जो है ना इफेक्ट जो है ना ये होगा। ठीक, अच्छा जी, यहाँ इक्वेशन 37 and 38 show that potential energy of dipole is least u is equal to minus p when theta is equal to 0, p and e are in the same direction। ये जो अगर वो दोनों बेलना लीनियर हो, थीटा 0 है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर व्हेन इट इज 180 अपोजिट, जब दोनों अपोजिट होंगे, मतलब ना दोनों अगर अपोजिट में खींच रहे होंगे, ठीक है ना जी, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो अंडरस्टूड है। अच्छा, व्हेन अ डाइपोल रोटेट्स फ्रॉम एन इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा आई टू एन अदर ओरिएंटेशन थीटा एफ, देन क्या होगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा कोई वो आ जाएगा माइनस यू एफ और यू, तो इस तरह से आपको हो जाएगा ये। अब तो खैर वो जब आपने डेरिवेशन कर ली तो उसके ऊपर जो है ना ये डिफरेंट जो है ना इसकी एप्लीकेशन जो है ना इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना जी। सो वेयर यू एफ एंड यू आई आर कैलकुलेटेड, तो इफ द change in orientation is caused by an applied torque commonly said to be due to external agent, then the work done on dipole by the applied torque is negative of the work done on the dipole by the field। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पहले ही नेगेटिव है। तो इस तरह से जो है ना ये वाला जो है ना जी ये वर्क जो है ना इसके ऊपर होगा। वर्क क्या है बेसिकली, ये जो है ना जी आप फोर्स को जब उसके ऊपर लगाते हैं, आप एनर्जी लगाते हैं किसी अलोंग द डायरेक्शन, तो वो वर्क होगा उसका एफ इंटू डी, तो वो डॉट प्रोडक्ट है। तो एफ इंटू डी जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है, वो वर्क जो है होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसने
इसको जो है ना वर्क के अंदर, एनर्जी को वर्क के अंदर जो है ना यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है। तो इस तरह से बेटा ये है। तो आपने ये, अब हमारा ये तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो ये जो है ना इसके अंदर ये चीज़ें, ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो है ना आपने ये देखनी है और इसको आपने स्टडी करना है। और उसके बाद जो है ना जी मेरी ख्वाहिश है बेटा कि इसके जो चैप्टर 20 और 21 इसके अंदर जो न्यूमेरिकल हैं, मेरी ख्वाहिश है सिर्फ एग्जांपल कि आप लोग इसकी अगर एक अदद असाइनमेंट बना सकते हैं, वो मैं मतलब ना आप लोगों की जो है ना स्वीट विल के मुताबिक जो है ना वो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आप अगर आप मेहरबानी करें, अगर कागज़ कलम किसी के पास है, CR कर लें, तो हम जो है ना जी यहाँ पर ये देखते जाते हैं और एक अदद असाइनमेंट जो है ना जी आप मुझे दे दें। आप 2 हफ्ते ले लें, ठीक है ना। 2 हफ्ते के अंदर जो है ना आप इसको बना लें। ये आप, मैं आपको लिखवाता जाऊँ, जो आसान सी असाइनमेंट होगी ना वो हम देखेंगे कि देखें, ताकि ये जो है ना एक किस्म की ना वो एक्सरसाइज हो जाती है। हम यहाँ से नोट करते जाए, आप नोट करते जाएं। यहाँ से शुरू हुआ ना जी कूलम लॉ। कूलम लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये देखना है। इसके अंदर जो है ना ये इसकी जो डायरेक्शन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं उसकी, वो किस तरह से हैं कूलम लॉ की, वो आपने देखनी है, ठीक है ना जी। अच्छा, ये एक तो ये जो है ना एक जो है ना जी फाइंडिंग द नेट फोर्स ऑन ड्यू टू 2 पार्टिकल्स, एक तो ये है प्रॉब्लम 20। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये अपने पास मेरे पास पड़ा है, आप लोग लिखते जाएं, ठीक है ना जी। ये है जनाब एग्जाम्पल 21.01, एक ये हो गई। अच्छा, उसके बाद जनाब आप जो है ना नेक्स्ट चलें। ये हमने की भी हुई है, ये मैंने आपको दी भी थी। आप जो है ना अगर नहीं बनाई तो आप जो है ना इसी को जो है ना जो कंसोलिडेट कर लें और एक ही असाइनमेंट जो है ना वो मुझे बना के दे दें। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब ये कौन सी है, ये वही चल रहा है, ये दूसरी एक्सपेरिमेंट म्यूचुअल इलेक्ट्रिक रिपल्शन इन न्यूक्लियाई, ये हो गया ये 2.21.04। तो ज़रूरी नहीं है कि दरम्यान में सारी जो है ना करनी है आपने, ठीक है ना। ये नीचे वाली ये, अच्छा ये आ गई। उसके बाद जो है ना जी यहाँ जो है ना जी कोई क्वेश्चन जो है ना अगर कोई रह गया तो ठीक है, इसको ना आप इसको छोड़ दें। अब आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना ये 2 एग्जांपल इसकी हो गई। उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर आप देखें, ये आ गई 22.01, ये आ गई 22.02, ये मैं स्टूडेंट को ले लूँ लाइन पे। यार जल्दी आ जाया करें भाई, 56 रोल नंबर। अच्छा जी, 22.02। अच्छा जी, अब आगे जो है ना जी ये आ गई जनाब, ये आ गई 22.03, ये आ गई। ये तो लाजमी करनी है आपने। ये है एक 22.04। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना डाइपोल एंड वेक्टर फील्ड, ये वाले 22.05,
2.05 कितनी हो गई ये? बस तो ये हो गई जनाब 1 2 3 4 5 6 सर 7 7 हो गई, 7 हो गई। 7 तो 7 जो है ना एक्सरसाइज जो है ना एग्जांपल आप कर लेंगे ना, ये असाइनमेंट के तौर पे आप सर जो है ना टाइम कितना होगा? सर टाइम कितना होगा? टाइम बताएं कितना? 2 घंटे हफ्ता ठीक है सर थोड़ा ज्यादा देना। 2 हफ्ते लें टाइम 2 वीक ठीक है सर, ठीक है सर। सर आप ये भी ग्रुप में भेज दीजिएगा ये जो आपने अभी नोट की हैं प्रॉब्लम्स। मैं भेज दूंगा बेटा ये, ठीक है ना जी। ये जो है ना 2.22 21.01 21.04 आगे 22.01 22.02 20 मतलब अप टू 5। तो ये 7 जो है ना ये असाइनमेंट यूँ समझने कि असाइनमेंट नंबर 1 है, ये 1 ही है, ठीक है ना जी। असाइनमेंट नंबर 1 ये हो जाएगी और नेक्स्ट फ्राइडे को इसी वक्त जो है ना हम इसी टाइम पे हम क्विज लेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ना ऐसे ही थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। कितने बजे ख़त्म होना है ये? कितने बजे ख़त्म हो गया ये लेक्चर? 2:30 बजे से लेके 3 3:30 1 घंटा। सर 5 मिनट्स हैं। है जी 5 कितना? मिनट्स हैं। 5 मिनट चलें हम इसका ना जितना भी हमारे पास है ना वो हम थोड़ा सा गॉस लॉ जो है ना इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा हम ध्यानदारी से देखें ना जी ताकि वक्त ज़ाया ना हो हमारा ना। अच्छा जी, ये जो है ना 23 चैप्टर है, ये मैं अभी देखता रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है ना की आइडिया जो है ना कि जी आप किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी सरफेस आप लेते हैं उसके ऊपर आपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। देखें दो चीज़ें हैं, हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं कि जी एक अगर हमारा सर्किट है ना जी, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है RLC सर्किट, RLC सर्किट, ठीक है ना जी। RLC सर्किट को जब हम उसका जो फ्लक्स है मतलब जब हम उसको करंट देते हैं ना, करंट जब देते हैं तो हम जो है ना जी और सर्किट के सीरीज में लगा के कैपेसिटर जो है ना पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है ना। और उस कैपेसिटर के आगे जो है ना हम कोई वो ट्रांसमीटर लगाते हैं। वो RLC सर्किट से जो फ्लक्स जनरेट होता है ना, वो फ्लक्स को हम एक कॉनिकल शेप दे देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एंटीना कहते हैं। अच्छा, वो फ्लक्स जो है ना वो स्पेस के अंदर चला जाता है जिसको हम सिग्नल कहते हैं। इसको कहते हैं एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन। अच्छा, ये है ट्रांसमीटर साइड। अब रिसीव साइड के ऊपर उसी का तरह का RLC सर्किट हम लेंगे उसे रिट्रीव करने के लिए। अच्छा, जब हम स्पेस में देखते हैं तो वो जो फील्ड बनता है, जब वो फील्ड किसी जो है ना जी उसको प्रॉपर डायरेक्शन दे देते हैं या उसका एक अगर सिंपल एक छोटा सा पॉइंट भी है ना वो इटसेल्फ एक RLC सर्किट है, ठीक है ना जी। कि स्पेस के अंदर अगर एक सिग्नल है ना, ये मतलब ना ये वायरलेस में हमने ये जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना हमें वो मिलता है कि जी अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज के अंदर अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स है जो है ना ये वाला ये जिसको हमने पढ़ा है वो एक छोटा सा RLC सर्किट है, ठीक है ना जी। तो वो RLC सर्किट क्या करता है, जहां से गुजरेगा जो है ना जी वो जो है ना अगर उसको आप सर्किट की लैंग्वेज में देखेंगे तो वो RLC सर्किट होगा, लेकिन अगर आप उसको फील्ड की लैंग्वेज में देखेंगे तो वो फ्लक्स का एक सोर्स होगा या फ्लक्स होगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना जी। ई जो है ई उसको बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और जो एच है एच नाम दिया जाता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और एच जिससे बनता है, देखे ना जी अगर देखे ना अगर चार्जेस हैं अगर उसके अंदर फील्ड वो रिंग की सूरत में मौजूद है तो वो कहलाएगा आपका फ्लक्स, ठीक है ना जी। लेकिन अगर वो फ्लो करना शुरू हो जाए उसको कहते हैं कि फ्लक्स लिंकेज, ठीक है ना जी। फैराडे जो था उसने फ्लो को स्टडी किया था, उसने फ्लो को स्टडी किया था, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो अगर आप ये रिंग की सूरत में देखते हैं तो फ्लक्स है, तो वो उस पर्टिकुलर सरफेस चूंकि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं
तो हम जो है ना ये फ्लक्स लिंकेज नहीं देख रहे, फैराडेज लॉ अभी दूर है। फैराडे ने लिंकेज को आप वो डिस्कस किया था कि अगर फ्लक्स को फ्लो करा दें आप, मतलब थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लक्स अगर है ना तो इसका मतलब ये फ्लक्स इज आल्सो ए फोर्स, कि उसके अंदर जो है ना अगर कोई आप पार्टिकल लेके जाएं तो उस फ्लक्स के अंदर जो है ना उसके अंदर जो है ना वो क्या होगा, उसके अंदर जो है ना फील्ड पैदा होगा, और फील्ड वो जो है ना उसके अपोजिट साइड पे होगा, जिसको लेंजेज ने अप्रूव किया था, वो किया था। लेकिन अगर आप इस फ्लक्स को आप चला देते हैं, इसको प्रॉपर फ्लो देते हैं, तो वो उसको फैराडेज ने किया था। लेकिन अगर फ्लक्स वैसे ही है वो वहां मौजूद है, उसकी मेजरमेंट है, उसकी जो है ना वो गास ने मेजरमेंट की थी, गास ने। आगे फिर एक गास जॉर्डन भी था, उसने भी किया, फलाना किया, ये वो इस तरह से ना, जॉर्डन का गास दो थे, मतलब वो भी साथ इसके मिल गया था। तो इस तरह से जो है ना अब आपने यहाँ से फ्लक्स का जो है ना कॉन्सेप्ट, जिस तरह से ये 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने देखे हैं ना, इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना अब जो है ना जी आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर जो है ना जो पार्टिकल जो होंगे उसके अंदर जो चीजें होंगी वो कैसे होंगी। पहले तो फ्लक्स को डिफाइन करना है। फ्लक्स क्या है, वो यूं समझ लें कि आपका एलिमेंट जो है ना, पैच एलिमेंट जो है ना आपका होगा कोई, वो फ्लक्स पियर्स, एक लफ्ज है पियर्स, पियर्स का मतलब होता है कि फाड़ना, वो फाड़ के जो है ना वो बॉडी को वो निकलता है, पियर्स। ये पियर्स का लफ्ज यहाँ ना बेतहाशा मिलेगा आपको, पियर्स, ठीक है ना जी। यहाँ पियर्स जो है ना वो बार बार ये मैं पढ़ता रहा हूँ आज जो है ना आप लोगों के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा, एक होता है पियर्स कि जी वो फाड़ के निकल गया, एक होता है स्किम। ये 2 लफ्ज आपको मिलेंगे यहाँ पर, पियर्स एंड स्किम, ठीक है ना। यहाँ कहीं लिखे होंगे, ये देखे ना ये पियर्स लिखा हुआ है, तो स्किम का मतलब होगा कि वो उसका कुछ पोर्शन साथ ही ले गया, स्किम करके ले गया, ठीक है ना जी, वो स्किम लिख ले गया। लेकिन पियर्स का लफ्ज जो होगा वो चार्ज, अगर आपका फ्लक्स जो है ना निकल रहा है उससे, फिर वो सर्वस को फाड़ के, वो होगा आपका अब जो है ना जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना जी। अच्छा, इसको आपने मेजर कैसे करना है कि जी आपने अकॉर्डिंगली जो है ना ये बिल्कुल एक छोटी सर्विस पैच लिया, छोटा सा पैच, ठीक है ना जी, वो उसके ऊपर जो है ना डी उसके ऊपर चार्ज निकाला d5, तो पैच कौन सा लिया, ये इतना एरिया का dA, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जिसकी वजह से ये बनता है, तो d5 इज इक्वल टू E डॉट dA जो है ना ये टोटल फ्लक्स जो है ना सरफेस के ऊपर बन जाएगा। अच्छा, जब इसने इसको आपने पूरी सरफेस, पूरा वॉल्यूम या पूरा एरिया लेना है, तो उसको आपने इंटीग्रेट कर लिया। इसका मतलब ये है कि टोटल फ्लक्स जो है ना ये आ जाएगा आपका E इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, E डॉट dA, ठीक है ना जी। अच्छा, ये इंटीग्रेशन जो है सरफेस के ऊपर की जाती है। अच्छा, अब आपने वो क्या, गॉस जो था, गॉस का काम कमाल ये है कि उसने उस सरफेस को कर लिया क्लोज, तो कि ना क्लोज सरफेस के ऊपर जो चार्ज उसने लिया उसको कहेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ देखिए ना जी, यहाँ ये क्लोज सरफेस है, ये वाली E डॉट A नेट, क्लोज सरफेस को नेट नेट, तो क्लोज सरफेस जो है ना जी यहाँ पर अगर आप देखें, क्लोज सरफेस होती है, इसको कहेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ये देखें ना, ये इसका इस तरह की शेप होती है, ये गॉसियन देख रहे हैं आप, ये मैंने ये जो है ना इस तरह की शेप जो है ना मैंने निकाल के रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये गॉसियन सरफेस है, इसके ऊपर जो है ना ये जो चार्ज होगा ये इस तरह से होगा, ठीक है ना जी। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं गॉस लॉ की, अगर आप देखेंगे ना फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन, ठीक है ना जी। एप्सिलॉन जो है ना ये वही वो कूलम लॉ वाला, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसकी सरफेस जो है ना, ये देखिए ना ये चार्ज जो है ना ये बाहर को फ्लो कर रहा है, तो ये इस तरह से आपका चार्ज जो है ना इसके ऊपर हो रहा है, ये देखें इस तरह से, ठीक है ना जी। तो अब हम यहाँ पर आप देखें कि जी ये सरफेस यहाँ पर उसने क्या, इसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। अच्छा, चार्ज कैसे होगा कि जी अगर आप ये ना गॉसियन सरफेस के ऊपर जो है ना ये जो है ना अगर आपका क्यू चार्ज है और प्लस है, अगर यहाँ है जी, टाइम हो गया है, बस 1 मिनट बेटा, फिर जो है ना यहाँ अगर सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो रहा है, तो चार्ज जो फ्लक्स लाइन है वो भी इसी तरह से है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब देखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसी तरह से, ये क्यू जो है ना उसी तरह से है। So Gauss law relates electric field at point on closed Gaussian surface to the net charge enclosed by that surface. तो ये हम इंशाल्लाह ताला
एक आपका माइंडसेट मैंने बनाने की कोशिश की है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसकी पावर पॉइंट भी मैं लेके आऊँगा, और इंशाल्लाह द मंडे को वो हम 2 बजे जो है ना जी ऑनलाइन होंगे, ठीक है ना जी, और इसके ऊपर जो है ना भरपूर लेक्चर करेंगे। तो ये मैं जाते ही बेटा ये चीज़ें ना बुक भी रख देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, और आपके जो नोट्स हैं वो भी रख देता हूँ, और ट्यूसडे को फिर इंशाल्लाह इधर आऊँगा ना, क्योंकि मंडे को क्लास मैं घर से ही लेता हूँ, तो ट्यूसडे को इधर आऊँगा तो मोहसिन साहब के पास बैठ के, क्योंकि ट्यूसडे को मेरी दूसरी क्लासें हैं, तो वहाँ से बैठ के जो है ना मैं आपके सारे लेक्चर जो है ना यहाँ लोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, हैप्पी वीकेंड। और अगर कोई मुझसे कोई कोताही रह जाती है तो मुझे आपने पॉइंट आउट भी करना है और मुझे सर पार्टन भी करना है। असाइनमेंट भी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा बेटा, ये मैं कर दूंगा, मैं लिख के ना ये मैं जेब में रखता हूँ इसको पॉकेट में अपने, ताकि मुझे याद रहे। ये मैं आपको असाइनमेंट वहाँ उसके ऊपर शेयर कर दूँगा, क्योंकि यहाँ अब उन्होंने बंद करनी है लैब, तो घर में जाके ये सारी चीज़ें करूँगा रात को किसी वक्त, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज सर।